राही से मिलने के बाद में अनुपमा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाती है और इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि इसकी टीम हार जाती है और यहाँ से प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो यहाँ दोनों फैमिली का मिलन सी होती है। फिलहाल तो किसी को पता नहीं है कि शायद अनुपमा यहाँ पे आई हुई है, लेकिन जैसे कि कोठारी और शाह मिल जाते हैं तो ये आपस में झगड़े कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जो अनाउंसमेंट होती है वो पूरी तरीके से अनुपमा के पैरों की जमीन खिसका देती है। वो अनाउंसमेंट राही के बारे में होती है और जब वो राही को देखती है तो ये बहुत ज़्यादा डर जाती है कि भला ये राही के खिलाफ कैसे लड़ सकती है। हालांकि जब ये देखती है प्रेम को तो उससे पूछ ही देती है कि तुम्हें जब सारी सच्चाई पता थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं कैसे लड़ूं अपने खिलाफ में। तो कहानी तो वैसे महाभारत वाली बन जाती है कि भाई कृष्ण तो यही बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम लड़ो, लेकिन अर्जुन तो ये सोचते हैं कि भाई कौरव तो मेरे अपने हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ। तो कृष्ण ने उन्हें जो भगवत गीता का पाठ पढ़ाया तो बाद में उन्होंने अपने कर्म पे ध्यान दिया, धर्म पे ध्यान दिया और उन्होंने शस्त्र उठाए थे। यही सारी चीजें यहाँ प्रेम भी समझाता है और इन अनुपमा को यहाँ लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो डांस परफॉर्मेंस होती है तो यहाँ राही बहुत अच्छा डांस करती है और फाइनली काफी अच्छे खासे पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन इन द एंड वो गिर जाती है। हालांकि जब गिरती है तो वह तो अनुपमा माँ है ना, तो उसका दिल दुखता है। वो जाती है उसके पास में तो राही अपने पास आने से रोक देती है। और यहाँ थोड़ी देर बाद जैसे कि अब अनुपमा की टीम की परफॉर्मेंस है तो ये तो और ज़्यादा सैड होती है राही को देख करके, तो बहुत ही बुरी तरीके से डांस करते हैं लोग। हालांकि इनको कुछ खास नंबर नहीं मिलता, लेकिन हाँ इतना तो हो जाता है कि भाई टीम कम होती है तो ये लोग फाइनल पहुंच जाता है। फिलहाल ये लोग इस हार चुके होते हैं, लेकिन लोगों की जो सहानुभूति होती है वो सबके साथ में इन लोगों को आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब जो हार चुकी है तो इसके ही टीम इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। रसी बाकी सभी लोग कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो बहुत गलत है, तुम अपनी फैमिली के लिए हम लोग के सपने को दाव पे लगा चुके हो और अगर तुम ऐसी चीजें कर रही हो तो बहुत गलत है, तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है। लेकिन अब अनुपमा को खुद को साबित करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही जाती है ना। राही जो जीती होती है वो उसका उसे घमंड हो जाता है, उसे लगता है कि शायद वो अनुपमा को हरा दी है तो बहुत ही महान काम कर दी है। लेकिन वो कहावत है ना कि झूला झूल बाप को मत भूल, वही हाल यहाँ पे है। अगर तुमसे कोई ज़्यादा शक्तिशाली बन रहा है तो उसे शक्तिशाली बनने ही मत दो। हाँ, अनुपमा भी यही करती है। जब देखती है कि राही बहुत ज़्यादा घमंडहीन हो चुकी है तो उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाई अब थोड़ा हम भी तो बता दें कि हम क्या चीज़ है। और फाइनली इन द एंड अनुपमा ही जीतेगी, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बनेगी जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी। लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि भाई दोनों ही टीमें जीत जाए और दोनों ही टीमों को ये जो ट्रॉफी है आपस में बांटना पड़े। तो जो भी चीज़ें होगी काफ़ी बेहतरीन और मज़ेदार होगी, तो बवाल क्रिएट होगा।